नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजेश्वर। दोस्तों, ये जो भगवान जी ने इतना बड़ा फव्वारा बारिश के रूप में लगाया हुआ है, ये ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ। स्वाभाविक है कि नीचे ही तरफ जाता है। ऐसे ही अगर कहीं पर भी कुछ गड़बड़ है तो ऐसे ही धीरे धीरे नीचे से ऊपर होते होते टॉप पर पहुंचता है, चाहे वो गंदगी हो, है ना। आप पर मूर्ख लोग हैं कि समझते ही नहीं कि भाई जहाँ कहीं भी समस्या होती है जड़ से शुरू होती है, और जड़ पर जब तक हम ध्यान नहीं देंगे तब तक समस्या बनी रहेगी। यहाँ पर आजकल राम मंदिर में घोटाले की भी बात हो रही है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने बताया है कि 31 मार्च 2026 तक मंदिर पर चढ़ावा 32 किलो सोना और 1500 किलो चांदी आई, जिसे ईंट के रूप में बनाकर रख लिया गया। चंपत राय वगैरह का इस्तीफ़ा हो चुका है, लेकिन मंदिर के नाम पर घोटाला और घोटाले में घोटाला, सच्चाई क्या है यह तो जांच का विषय है। जांच हो ही रही है और पता चलेगा। लेकिन बस मैं यूं ही कह रही थी कि गंदगी ऊपर से नीचे की तरफ जाती है या नीचे से ऊपर की तरफ। स्वाभाविक है, नीचे से ऊपर की ही तरफ जाती है, और जब भर जाता है तब एकदम उफान आने लगता है। वरना जड़ से ही समाप्त की जाए तब कहीं पर भी कुछ भी, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे घोटाला हो, चाहे यूं किसी तरह की छोटी मोटी पानी की गंदगी हो या किसी के तरह की, जड़ से ही समाप्त हो जाए तब इतना बड़ा बवंडर बनने ही ना पाए, है ना। बस मेरी छोटी सी बुद्धि में जो मैंने आया बता दिया। अब भगवान जी पहले टेंट में रह रहे थे, अब शानदार मंदिर बन गया, वहाँ पर भी घोटाला। यूँ भगवान जी के जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं आई थी। कभी कैसे जंगल भेज दिया गया, फिर आए, फिर समस्या वगैरह वगैरह। तो जड़ से समस्या ख़त्म करने की ज़रूरत है। भ्रष्टाचार हो या कोई और घोटाला, जड़ से समाप्त करने की कोशिश करिए। और राम के नाम पर कर रहे हैं तब राम राज्य ऐसे तो नहीं आ सकता। बस यह ज़रूरी है, कहीं ऐसे तो नहीं कि राम जी रो रहे हों कि इतने शानदार मंदिर में बिठाकर भी, शानदार मंदिर में भी घोटाला हो गया। अगर ऐसा है तो बहुत अफसोस सभी को होगा, और उस राम जी को भी। मैं सुनीता राजेश्वर, जय हिंद, जय भारत।